वेलकम टू दादी नानी के नुस्खे फॉर किड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की मालिश किस तरह से की जाती है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनकी मालिश कौन से तेल से या घी से करनी चाहिए। अगर मौसम गर्मियों का है या बारिशों का है तो उस वक्त सरसों का तेल बच्चों के लिए बेस्ट है। और अगर सर्दी का मौसम है तो उस मौसम में घी, देसी घी या तो गाय का या बाजार का घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घी में अगर बादाम कूट कर डाल दें और उसे थोड़ा पका लें तो वो और बेहतर बन जाता है। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, साउथ साइड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर मॉइस्चर रहता है मोस्टली, तो वहाँ के लिए कोकोनट ऑयल बच्चों के लिए बेस्ट है। ऑयल के फ़ायदे, मसाज के फ़ायदे बहुत हैं। इससे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं और उनका शरीर भी फूलता है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे बच्चे की तब की फोटो, तब की पिक जब वो हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कमज़ोर था, बहुत पतला था, लेकिन मालिशों के बाद थोड़ा फूल गया है, विच इज़ वेरी गुड, जो बहुत ज़रूरी है और ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर गर्मी है तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों का तेल। अब सीखिए कि मालिश किस तरह से की जाती है। हम शुरू करते हैं टांगों से। सबसे पहले जांघों पर, और ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों जहाँ पर हाथ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, पहले हम यहाँ तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद टांगों की मालिश हमेशा बाहर की तरफ करनी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम मालिश करेंगे। जांघों से शुरू करते हुए टांगों तक और फिर पैरों तक, फिर इस तरह से जांघों तक और पैरों तक। इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत बनती हैं और उनको कभी भी थकान महसूस नहीं होती। उनकी थकान भी दूर होती है तेल की मालिश करने से। हम मालिश तब तक करेंगे टांगों की जब तक कि पूरा तेल शरीर में समा नहीं जाता, इस तरह से। और गौर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये जो लाइंस बनी होती है इनमें तेल अच्छे से लगे। घुटनों को इस तरह से मलें। आजकल की युवतियां बच्चों को मालिश नहीं करती, या बाजार में बहुत तरह के ब्रांड्स आते हैं, केमिकल से बने हुए ऑयल आते हैं। मैं वो बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी। हाँ, फिगारो ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है बच्चों की हड्डियों के लिए, लेकिन इसके अलावा जो बेबी ऑयल्स या नॉन स्टिकी ऑयल्स, इन सब का कोई फायदा नहीं है। स्पेशली दादी नानी तो ये कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। अब आप देखिए, नीचे की तरफ जो हिस्सा होता है उसे इस तरह से दबाना है। बच्चों को बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, उनकी पूरी थकान उतर जाती है इस तरह से। अब आप देख पा रहे होंगे कि बॉडी ने पूरा ऑयल अब्जॉर्ब कर लिया है। हाथ लगाएंगे, पूरा खुश्क हो गया है, सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लिया है। अब नेक्स्ट है छाती। बच्चे की छाती की मालिश करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चे जब होते हैं तो उनकी ये चीज यूं सिकड़ी हुई होती है, अगर मालिश ना की जाए तो कंधे कभी चौड़े नहीं होते। तो मालिश करना बहुत जरूरी है कंधों की। हम इस तरह से शुरू करेंगे, यहाँ और ऐसे हाथों को बाहर की तरफ, छाती से ले जाते हुए बाहर की तरफ, नीचे, बाहर की तरफ, इस तरह से, ऐसे। बहुत सारे बच्चे इस पार्ट पे मालिश कराते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाती है। मालिश रेगुलर रखिए। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, लोग पूछते हैं कि मालिश कितने दिनों तक करनी चाहिए। देखिए, कम से कम बच्चे के 1.5 साल का होने तक मालिश जरूर करते रहें और मैक्सिमम 3 साल के होने तक मालिश करें। बच्चे को जितनी मालिश मिलेगी उसकी हड्डियां उतनी ही मजबूत बनेंगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको तब तक मालिश करनी है जब तक तेल सूख नहीं जाता, पूरा शरीर जो है वो तेल सोख नहीं लेता। और हम नाभि में भी थोड़ा तेल लगाएंगे।
तेल पेट पर हल्के हाथों से मसाज करनी है, जोर नहीं लगाना है, नहीं तो बच्चे असहज महसूस करते हैं। पेट पर मालिश करने से बच्चों के पेट का गैस, अफारा, ये सब चीजों में भी आराम मिलता है। अब हम मालिश करेंगे पीठ की, जिसको बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गलती कहाँ कर जाते हैं लोग कि मालिश उल्टी तरफ करते हैं। नहीं, डायरेक्शन का सही होना बहुत जरूरी है। इस तरह से हमने बच्चे को लेटाया। अब आप चीज देखिए, हमने छाती की मालिश की थी इस तरह से डायरेक्शन में। पीठ की मालिश हम अंदर की तरफ करेंगे, क्योंकि इससे जो बच्चे के कंधे हैं उनको सही शेप मिलती है। इस तरह से अंदर की तरफ लेना है, हाथ को अंदर की तरफ लेकर नीचे को जाना। यहाँ से अंदर की तरफ लिया, ये कंधों से अंदर की तरफ लेकर हाथ को ऐसे नीचे को लाना, नीचे को, एक ही डायरेक्शन में। ये नहीं कि कभी नीचे कभी ऊपर, एक ही डायरेक्शन में। इससे लेकर इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से मालिश करेंगे हम। बच्चा पीठ की मालिश भी बहुत एंजॉय करता है। बस ये ध्यान रखें कि पीठ पे मालिश कभी इस डायरेक्शन में ना करें, ये उल्टी डायरेक्शन है, इससे कंधों को शेप नहीं मिलती। हमेशा यहाँ से कंधों से लेके अंदर की तरफ ऐसे मालिश करें और नीचे की तरफ हाथ यूं जाने दें, फिर यहाँ से लें और नीचे की तरफ यूं जाने दें। अब पूरा तेल समा चुका है। अब हम बच्चों को बिठाएंगे, चाहे तो लिटा कर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉटी बच्चा है, जल्दी जल्दी खड़ा होना चाहता है, बैठना चाहता है, करना चाहता है, इसलिए नहीं लेट रहा। हमें इसकी बैक की मालिश करनी है। अब हम करेंगे बाजुओं की मालिश। अच्छा, आपको एक और बहुत बड़ा फायदा जो बहुत से लोगों को नहीं पता, वो मैं बताती हूँ मालिश का, कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इनके शरीर पर बहुत बाल होते हैं, अवांछित बाल। यहाँ पर बहुत बाल होते हैं, आप मेरे बच्चे की पुरानी फोटो देखेंगे उसमें भी है। यहाँ पर बहुत बाल हैं, पीठ पर पीछे बहुत बाल होते हैं। जब हम मालिश करते हैं तो बच्चे की ये जो अवांछित बाल है, अननेसेसरी बाल हैं, ये भी हट जाते हैं। आप देखेंगे कि इस वक्त मेरे बच्चे की बाजू पर बहुत कम बाल रहेंगे, सिर्फ आगे वाले हिस्से में। अदरवाइज यहाँ के सारे बाल जो हैं वो मालिश से हट चुके हैं। उंगलियों को इस तरह से बाजू को यूं उठाइए और ऐसे लेकर के जाइए। बस ध्यान रखिए कि कंधे का अंगूठा पीछे को ही जाना चाहिए। इस तरह से जब हमने ये मालिश इस तरह से की तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। हम चूड़ी चढ़ाना कहते हैं इसे। इस तरह से डबल हाथ ऐसे करके ऐसे मालिश करेंगे। दोनों बाजुओं की मालिश इसी तरह करनी है। अब आते हैं सिर पर। सिर की मालिश बच्चे की बहुत जरूरी है तब तक जब तक कि ये चीज आप यहाँ हाथ लगाएंगे। बहुत एक कच्चा हिस्सा होता है सिर का, इसको तालू बोलते हैं, देसी भाषा में इसको तालू बोलते हैं। आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको पैल्पिटेशन फील होगी। कभी भी बच्चे का सिर खुश्क ना रखें। अगर आप बच्चे का सिर खुश्क रखेंगे, यानी कि बिना तेल या घी के रखेंगे, तो उसको फ्यूचर में जाके हेडेक की शिकायत रह सकती है। इसलिए तालू आप पकने तक बच्चे की सिर में तेल होना चाहिए और हम एक धार बना करके तेल डालेंगे और इस तरह से बच्चे के सिर की हल्के हाथों से मालिश करेंगे। इस तरह से देखिए, अगर दादी नानी की नुस्खे हैं तो इसके बहुत डीप साइंटिफिक मीनिंग्स भी हैं, इनको आजकल हम भूलते जा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों को किसी के भी हवाले कर देते हैं, कैसी भी मालिश। हाँ, मन करता है मालिश करने का, लेकिन प्रॉपर वे पता नहीं होता, मीनिंग पता नहीं होता, रीज़न पता नहीं होता। तो ये रीज़न होता है कि बच्चे का तालुआ पकता है, उसे प्रॉपर पोषण मिलता है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, सवाल है, ठीक है। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसकी मालिश करनी है, लेकिन तेल पूरा रमाने की जरूरत नहीं है। तेल अगर बालों में रहेगा भी, दिखेगा भी,
प्रॉब्लम नहीं है। कानों पर इस तरह हल्के हाथों से उंगलियां घुमाइए, कानों पर भी बाल होते हैं बच्चों के, वो भी उतर जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम करेंगे फेस की मालिश। आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन नहीं, फेस की मालिश भी जरूरी होती है। बच्चे के गाल फूलते हैं, अब हम बच्चे के नाक का ये हिस्सा मालिश के दौरान किस तरह से दबाते हैं। लोग कहते हैं इससे नाक पतला होता है, नहीं। आपने कभी नोटिस किया हो कि नए जो बच्चा पैदा होता है उसकी ये वाली हड्डी, हमारी जो नाक की ये हड्डी है, ये नहीं होती, ये बाद में डेवलप होती है। यहाँ से जब हम उसका नाक प्रेस करते हैं, उसे सांस लेने में, ब्रीथ करने में, या उसके जो नेजल जो नोड्स हैं वो खुलते हैं। तो इसलिए जब हम मालिश करते हैं तो 2 उंगलियों से इस तरह से नाक को ऊपर ले जाके हल्के से दबाना है और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है। और गालों को इस तरह से, गालों के चारों तरफ इस तरह से हम मालिश करेंगे। इससे गाल फूलते हैं बच्चे के, बच्चा गुगली गुगली बन जाता है इस तरह से। और ये माथे पर भी तेल लगा करके इसकी मालिश करें, और इस हिस्से को हथेलियों में लेकर पीछे हाथ रख के यूं दबाएं। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के माथे नहीं दबाए जा सकते, उनका एक ये पोर्शन जो है बड़ा अलग ही नजर आता है, क्योंकि बचपन में ध्यान नहीं रखा जाता, इस चीज को दबाया नहीं जाता। लेकिन ये जरूरी होता है, इससे बच्चे की फोरहेड को शेप मिलती है। इस तरह से बच्चे गाल पर मालिश करें, कान में भी तेल का हाथ घुमाएं। ये है सही मालिश का तरीका। सर से लेकर पांव तक इस तरह से बच्चे की मालिश करें। आपका बच्चा रिलैक्स महसूस करेगा, उसको बॉडी में आराम मिलेगा, और आप देखेंगे कि वो आराम से 1-2 घंटे की नींद लेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे को किस तरह से नहलाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।